हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने में। फ्रेंड्स, आप लोग ये बात तो अच्छे से जानते होंगे कि चाइना वो देश है जो हर समय सुर्खियों में बना रहता है। दुनिया के हर कोने में चाइना से रिलेटेड कुछ न कुछ बातें होती ही रहती हैं। खासकर पिछले 3 सालों की अगर बात की जाए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि चाइना वो इकलौता देश होगा जिसके चर्चे दुनिया भर में रहे हैं। दुनिया के लगभग हर व्यक्ति ने सोते जागते चाइना को याद किया होगा और याद करके जो कुछ भी कहा होगा वो तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे। सही कहा ना दोस्तों। खैर, ये तो मजाक था भाई। अब करते हैं काम की बात, और वो ये है कि चाइना सचमुच ही दुनिया का वो देश है जो सबसे अनोखा है। यहाँ पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो इसे दुनिया का सबसे अनोखा देश बनाता है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे चीन से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही तथ्य जिन्हें सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि यार ऐसा तो भैया सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1। दोस्तों, चाइना अपने अजीब खाने के लिए पहले तो पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन अब बदनाम भी हो चुका है। और वो इसलिए क्योंकि चीनी लोग खुद जिंदा रहने के लिए किसी भी अन्य जिंदा चीज को मारकर खा जाते हैं। सांप हो या फिर मगरमच्छ, चूहा हो या फिर छिपकली, ये लोग ऐसे अनगिनत जानवरों को मारकर खा जाते हैं जिनके बारे में सोचकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इतने ही नहीं, चाइना में हर साल एक इवेंट बनाया जाता है जिसमें लोग कुत्ते खाने के लिए आते हैं। यहाँ हर साल करोड़ों कुत्तों को मार के खाया जाता है, जिसके चलते आज ये नौबत है कि चाइना में कुत्तों की शॉर्टेज हो गई है। नंबर 2। कुत्ते ही नहीं दोस्तों, चीनी लोग बंदर तक खा लेते हैं। जी हाँ, चाइना में मौजूद जोंगगुआन मार्केट वो जगह है जहाँ बंदर का सर, पके हुए बिच्छू, कनखजूरे और कई कीड़े मकोड़े को पकाकर बेचा जाता है, जिन्हें खाने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ लोग तो इन्हें कच्चा ही खा लेते हैं। चीनियों का मानना है कि ये सब खाने से उनके लिवर, किडनी और अन्य सभी अंग स्वस्थ रहते हैं। वैसे दोस्तों, इस लॉजिक के हिसाब से हम भारतीय तो फिर बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग साग, सब्जी और ज्यादा से ज्यादा चिकन मटन तक ही सीमित हैं। हालांकि सच तो ये है कि बात अगर खाने पीने की जाए तो चाइना से बड़ा इलॉजिकल देश ही नहीं होगा, क्योंकि ये लोग इंसानी मांस तक खा लेते हैं। साल 2018 में चीन के एक अखबार ने यह खुलासा किया जिसमें बताया गया कि चाइना में न सिर्फ इंसानी मांस खाया जा रहा है बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। नंबर 3। दोस्तों, चीनी लोग खुद तो अजीबोगरीब खाते ही है, साथ ही दुनिया को भी अजीबोगरीब खाने की सप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, चाइना में आज नकली फूड आइटम्स का प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से हो रहा है, जिसे दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है। यहाँ आर्टिफिशियल अंडा, चावल, मीट, यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स बनाए जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल असली दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें जानलेवा केमिकल से तैयार किया जाता है, जिन्हें खाकर आज दुनिया भर में लोग की जान तक जा रही है। नंबर 4। मारकर खाना ही नहीं दोस्तों, चीनी लोग जिंदा जानवरों को भी इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो जिंदगी के आगे मरना ही पसंद करते हैं। जानवरों को संरक्षित करने वाली संस्था पेटा के अनुसार चाइना दुनिया का सबसे बड़ा फर मार्केट है जो उसे जानवरों से मिलता है। लेकिन चाइना जिस तरह से ये फर जानवरों से हासिल करता है वो तथ्य किसी को भी डरा कर रख सकता है। पेटा के अनुसार चाइना में हर साल करीब 1 अरब खरगोशों को केवल उनके सिल्की और सॉफ्ट बालों के लिए मार दिया जाता है। यही नहीं, कुछ ऐसा हाल यहाँ कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों के साथ भी किया जाता है जिनके बाल बेहद ही मुलायम और चमकदार होते हैं। नंबर 5। एक तरफ जहाँ चाइना जानवरी ने वैश्विक महामारी फैलाकर आज इंसानों की जान लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, तो वहीं आपको बताना चाहूंगा ये देश अपने देशवासियों की और उनके स्वास्थ्य की कितनी चिंता करता है। और चाइना का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 70 साल से भी ज्यादा है, जो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी लोग चाहे कुछ भी खाएं वो औसतन 70 साल तो जिएंगे ही। कमाल की बात तो यह है कि साल 1939 में यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मात्र 35 साल हुआ करता था। इसके बाद चाइना ने अपनी हेल्थ पॉलिसीज पर इतना काम किया कि 50 सालों में यह आंकड़ा दुगना हो गया। वहीं भारत और अन्य देशों की बात की जाए तो चाइना की वजह से इन देशों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। दोस्तों, ये तथ्य जानकर सबसे पहले मेरे दिमाग में जो ये बात आई ना वो यही थी कि साड़ा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टॉमी। क्यों? सही कहा ना भाई। नंबर 6। हालांकि चाइना जितनी चाहे अपनी छवि को साफ सुथरी पेश करता रहे, सच्चाई फिर भी यही है कि ये देश अपने लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा है। इस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भले ही 70 साल से ज्यादा हो, चाइना फिर भी वो देश है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित भी है। इसकी हवा दुनिया की सबसे ज्यादा गंदी हवा है, इतनी गंदी कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चाइना में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके कोल्लोर में एक बेहद ही नुकीली सुई भी लगा दी जाती है, जिससे कि उनकी गर्दन हमेशा सीधी रह सके। और अगर गलती से भी उनकी गर्दन झुक जाए तो सुई झुक जाने के चलते उन्हें यह एहसास भी हो जाए कि उनकी गर्दन झुक रही है और वो फिर एक बार सचेत हो सके। इस तरह के डिसिप्लिन के साथ आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी सेना वाला देश भी बन चुका है। नंबर 8। आज चाइना कितना सफल देश है दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे सफल बनाने वाले यहाँ के नागरिक दिन भर कितना काम करते हैं?
काम इतना है कि भाई उन्हें गर्लफ्रेंड बनाने का भी टाइम नहीं है, जिसके लिए यहाँ पे एक ऐसी भी कंपनी है जो ऐसे लोगों को भाई नकली गर्लफ्रेंड प्रोवाइड करती है। जी हाँ, वो भी नकली। चाइना में भाई ऐसी कंपनी है जो मात्र $40 में ऐसी गुड़िया बनाकर देती है जिसके साथ आप खाली समय बिता सकते हैं। नंबर 9। दोस्तों, केवल सिंगल लोग ही नहीं, चाइना वो देश है जहाँ कपल्स के लिए भी काफी सुविधाएं मौजूद हैं। खासकर वो बेचारे जो काम और पढ़ाई के चलते लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं और महीनों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी के दौर में आज कोई भी वीडियो कॉल्स पर एक दूसरे को देख सकता है, लेकिन चाइना ने अपने लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स को एक और सौगात दी हुई है जिसका नाम है दोस्तों किसिंगर। एक ऐसा गैजेट जिसकी मदद से कोई भी अपने पार्टनर को किस कर सकता है। जी हाँ, आज ये गैजेट चाइना में बहुत ही कॉमन है। इस गैजेट को मोबाइल में फिट कर उस पर किस करने से किस का टच और उसका फील पार्टनर तक पहुंचा देता है। इसके इस्तेमाल से दोस्तों ऐसा लगता है मानो आपने सचमुच में अपने पार्टनर को किस किया हो। यहाँ सिंगल लड़कों को भाई लड़की नहीं मिल रही और चाइना देखिए कहां से कहां पहुंच चुका है। नंबर 10। चाइना दुनिया का वो देश है दोस्तों जहां पानी के भीतर से शवों को निकालने के लिए भर्तियां होती हैं। ये देश भले ही आज सफलता के शिखर पर पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ के नागरिक अपने जीवन से बेहद नाखुश हैं और मायूस होकर अपनी जान तक दे रहे हैं। चाइनीज लोगों में पानी में कूदकर जान देना एक आम बात है, जिसके चलते चाइना में ऐसे शवों को निकालने के लिए रिक्रूटमेंट होता है। इन लोगों को बॉडी फिशर कहते हैं। सुनने में ये अजीब लगता है दोस्तों, लेकिन ये एक फैक्ट है। नंबर 11। जिस तरह दोस्तों भारत में गौमूत्र का सेवन किया जाता है, मैं आपको बता दूं, चीन वो देश है जहां खुद अपना ही मूत्र पीने का भाई चलन तेजी से बढ़ रहा है। चीन में बहुत से ऐसे लोग की संख्या है जिनका मानना है कि अपना पेशाब पीने से उनके शरीर की सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। साथ ही वो लोग रोग मुक्त भी रहते हैं। इसलिए सुबह उठते ही ये लोग सबसे पहले अपना ही यूरिन पीते हैं, फिर दूसरे अन्य कामों में लगते हैं। वाकई में इनका क्या कहना है, ये जो करते यार वो कम है। नंबर 12। दोस्तों, चाइना एकमात्र वो देश है जो दुनिया के किसी भी चीज को कॉपी कर सकता है। आईफोन या फिर कोई भी वो चीज जो जस्ट अभी अभी आपके दिमाग में आई हो, चाइना उसकी कॉपी तो बना ही सकता है। उसकी कॉपी की आप जितनी कॉपी चाहेंगे वो उसकी सप्लाई भी आपको कर सकता है। यही रीजन है कि आज कार से लेकर मोबाइल जैसी सैकड़ों कमोडिटीज की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है। कमाल की बात तो यह है कि ओरिजिनल भी यही बनता है और उसकी कॉपी बनाने में चाइना वैसे ही किंग है। नंबर 13। आज जहां दुनिया के बाकी सभी देशों में दोस्तों इंटरनेट को एक मौलिक आधार बनाने की मांग चल रही है, तो वहीं चाइना वो देश है जिसके नागरिकों ने इतना ज्यादा इंटरनेट यूज कर लिया है कि अब इनकी इंटरनेट की लत को छुड़वाने का अभियान जोरों पर है। नंबर 14। चाइना की बात हो और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जिक्र ना हो, भला ऐसा कैसे मुमकिन है दोस्तों। ये चीन ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार है जिसका निर्माण सदियों पहले किया गया। ये इतनी लंबी है कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो दीवार है आप इसको चांद से भी देख सकते हैं। नंबर 15। जिस तरह ग्रेट वॉल चाइना की प्राचीन धरोहर है, उसी तरह ग्लास ब्रिज नए और विकसित चाइना का प्रतीक है। और वो इसलिए क्योंकि साल 2016 में अपने स्वरूप में आने के बाद से ही इस ब्रिज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा।